कि देवर्षि नारद जी वसुदेव जी के वहां पहुंचे। वसुदेव जी ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद भगवान देवर्षि नारद जी से पूछा कि प्रभु भागवत धर्म किसे कहते हैं बताइए। ये भी समझ लो, संतों से मिलो तो ज्ञान की बात पूछो, संतों से मिलो तो धर्म की बात पूछो, संतों से मिलो तो भक्ति की बात पूछो, संतों से मिलो तो कर्म की बात पूछो, हमारे लिए उपयोगी क्या है ये पूछो। दुनिया भर की बेमतलब की बात नहीं करनी चाहिए। एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे स्वामी जी एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कहने लगे शूर्पणखा की अम्मा का नाम क्या था? मैंने कहा तुमको रिश्तेदारी करनी है क्या? अच्छा, कुल खानदान तभी आदमी पता लगाता है जब उसको संबंध जोड़ना हो। शूर्पणखा की अम्मा से मुझे क्या लेना देना? मैंने कहा मैं तो अपने माँ बाप के नाम भूले, मेरी परंपरा के नाम मुझे याद नहीं, मैं तुम्हारे लिए शूर्पणखा की अम्मा को ढूंढ के लाऊं, उससे होना जाना क्या है? अच्छा, शूर्पणखा की अम्मा का नाम अगर हमने ढूंढ के बता भी दिया तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा क्या? उससे भला हो जाएगा क्या? ऐसी बेमतलब की बात नहीं। और कई लोग तो ऐसे टाइम पर पास करने के लिए आते हैं, इधर की बात करेंगे उधर की बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे, बेमतलब। महात्मा देखते नहीं कि पूछना शुरू। एक सज्जन गए, आप स्टेशन पर जाते ना, स्टेशन पर तो वहां लिखा रहता है पूछताछ, लिखा रहता है इंक्वायरी, पूछताछ। तो एक सज्जन आए, कहने लगे ये ट्रेन कितने बजे जाएगी, पंजाब मेल कितने बजे जाएगी, हावड़ा मेल कितने बजे जाएगी, गीतांजलि कितने बजे जाएगी, साबरमती कितने बजे जाएगी। ऐसा पूछे तो बताने वाला परेशान हो गया। बाद में उसने पूछा कि तुमको जाना कहाँ है? बोले कहीं नहीं। पागल आदमी, जाना नहीं है तो पूछ क्यों रहा है? बोले तुमने लिख रखा है पूछताछ, इसलिए पूछ रहा हूं। ऐसे ही इन कपड़ों को देखा नहीं, महात्मा देखा नहीं कि लोगों के अंदर में प्रश्न जगने लगते हैं। महाराज आपको देख के कुछ विचार आ रहा है, पूछूं? अरे तो खोपड़ी खाने के लिए बैठे हो। एक बार मैं ट्रेन में था, मैं सही बता रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा था, ये तो भैया तैयार बैठे रहते, वो तुरंत बैठ गए, सत्संग करने लगे। क्यों क्यों? बोले हमारी ट्रेन का समय हो गया है। बोले तुम सत्संग करने आए थे कि टाइम पास करने आए थे? अब नहीं जाने देंगे, अब ट्रेन को जाने दो, तुम बैठो, तुमको पता चलना चाहिए। इस तरह से नहीं।